हर साल एग्जाम सीजन आता है और उसके साथ आती है एक नई कंट्रोवर्सी। पर आज जो हो रहा है वो सिर्फ टीचर्स की लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। आज हम 5 क्वेश्चन की हेल्प से मिशन जीत कंट्रोवर्सी को समझने का ट्राई करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ द मिशन जीत कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, यानी मिशन जीत कंट्रोवर्सी आखिर शुरू कैसे हुई। क्वेश्चन 2 रहेगा इज दिस मैनिपुलेशन और फेक कंट्रोवर्सी, क्या ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है या फिर क्या ये एक फेक कंट्रोवर्सी है जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। क्वेश्चन 3 रहेगा क्या ये नेक्स्ट टॉपर्स का गेम प्लान है टू कैप्चर IIT JEE एंड नीट मार्केट। क्वेश्चन 4 रहेगा फ्यूचर क्या हो सकता है इस मिशन जीत का, यानी फ्यूचर में हमें मिशन जीत कैसा दिखाई देगा। और भैया क्वेश्चन नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, यानी आप सबका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को खिसका करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ द मिशन जीत कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। तो यार कहानी की शुरुआत होती है एक पॉडकास्ट से। गूगल मीट वीडियो कॉल की हेल्प से आपके शोभित भैया एक पॉडकास्ट देते हैं और ये पॉडकास्ट काफी वायरल हो जाता है, इसको लैक्स ऑफ व्यूज मिलते हैं। और इसी पॉडकास्ट में आपके शोभित भैया ने डिस्कस किया था अबाउट कोचिंग माफियाज जो IIT JEE के अंदर है, नीट के अंदर है। आपके शोभित निर्वाण भैया ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे कोचिंग माफिया सबको परेशान करते हैं, बच्चे से लेके पेरेंट्स को कितना इरिटेट करते हैं, यहाँ तक कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी दबा दिया जाता है। जैसे कि ऐसे लोग जो सच में बच्चों का भला करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो कोचिंग माफिया उन छोटी छोटी कोचिंग्स को चलने ही नहीं देते, यानी स्मॉल प्लेयर्स को IIT के मार्केट से दूर रखा जाता है। कोचिंग माफियाज फेक प्रॉमिसेस करते हैं, वो लोग टॉपर्स को खरीदते हैं, लिटरली बाय करते हैं। एक ही टॉपर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप साफो साफ देख सकते हो, यानी यहाँ पर कोई एक कोचिंग नहीं बल्कि सारी ही कोचिंग है सबको बेवकूफ बनाती है। और ऐसी बहुत सारी पोल खोली थी आपके शोभित भैया ने, आप इस क्लिप को देखिए और ध्यान से समझिए उसके बाद क्या होना था। इंटरनेट पर अगर थोड़ा सा भी कंट्रोवर्सी वाला वीडियो होता है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है और वो वायरल होकर के उन कोचिंग माफियाओं के पास पहुंच जाता है। बहुत सारे शॉर्ट क्लिप्स इंस्टाग्राम रील्स वायरल होती हैं जिससे बच्चों में भी ये फैल जाता है। और जब कोचिंग माफियाओं के कान में ये बात पहुंची तो उनको बहुत ही जोर का मिर्चा लगता है। लेकिन भैया ये कोचिंग माफिया होता क्या है? देखो भैया, माफिया मतलब होता है गुंडा, और अगर इस माफिया वर्ड को कोचिंग के साथ जोड़ दोगे तो इसका मतलब होता है कोचिंग का गुंडा, जिसे हम मूवीज में विलन बोलते हैं और पुराने जमाने में हम राक्षस बोला करते थे। जैसे ही कोचिंग माफियाओं के पास ये बात पहुंची वो शोभित निर्वाण भैया को अब्यूज करने लगे, गालियां देने लगे। उन माफियाओं ने शोभित भाई का मजाक उड़ाया इस बात को लेकर कि वो तो बस क्लास 9th और 10th के टीचर है, वो तो IIT JEE के टीचर हैं ही नहीं, तो वो हमारी बुराई कैसे कर सकते हैं। अगर शोभित निर्वाण एक IITian नहीं है तो उनका क्या हक होता है हम कोचिंग माफियाओं को एक्सपोज करने का। लेकिन भाई ये बताओ कि ये कानून किसने बनाया कि सिर्फ IITian ही IIT कोचिंग का सच सबके सामने ला सकता है? कोई नॉर्मल बंदा भी तो तुम जैसे माफियाओं का सच सामने ला सकता है? भाई लिटरली इन कोचिंग माफियाओं ने शोभित भाई को बहुत खतरनाक गालियां दी। वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन शोभित निर्वाण भाई के पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा। पेरेंट्स का तो दूर दूर से कोई नाता था ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको बीच में लाया गया। आप इस क्लिप में देख सकते हो। इस ऑडियो को शोभित भाई के ही एक स्टूडेंट ने भेजा है। अरे तुमने आजकल देखा होगा कुछ नए नए लौंडे हैं जिनका खुद का AIT नहीं हुआ बट JEE का ज्ञान पूरा दे रहे हैं। देखा है तुमने? हाँ, वो क्या नाम है उसका, शोभित। अरे 10वीं का टीचर है वो, ज्ञान दे रहा है AIT और JEE का। अरे तुम्हारे खानदान में तो कितने IIT किया? अरे IIT छोड़ो, NIT का तो पहला जो है तो बोलता हूँ अगर इतना ही ज्ञान है तो अगर JEE की मैथ्स पढ़ा के दिखा दे, देख लेते हैं। अरे ये क्या, इसका बाप भी ना पढ़ाता है JEE? ऐसे इसको बता देना, जब बात ना हो ना तो बातें छोटी करनी चाहिए।
अब आपने ये वीडियो देख ली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी हिम्मत होती है इन कोचिंग माफियाओं में। कोचिंग माफियाओं को भी पता है कि मैं जिसका मजाक उड़ा रहा हूँ वो कोई आम इंसान नहीं है, वो फिलहाल बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही फेमस मैथ एजुकेटर है जिनके लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं। लेकिन कोचिंग माफियाओं को शायद ये बात पता नहीं थी कि वो लोग किसको गालियां दे रहे हैं, किसके पेरेंट्स को गालियां दे रहे हैं। एक लीजेंड को गाली दोगे, एक लीजेंड के पेरेंट्स को गाली दोगे तो फिर तुम कहाँ बच पाओगे भैया। और भैया इन्हीं गालियों के रिप्लाई में शोभित निर्वाण ने अकेले दम पर एक मिशन की शुरुआत की और इसी मिशन का नाम है मिशन जीत। और भाई हमारे और आपकी तरह शोभित भाई ने गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया बल्कि एक मिशन के साथ दिया, और यही पहचान है एक लीजेंड की। यहाँ पर हमारे लिए लर्निंग की बात यह है कि कोई अगर गालियां दे तो जवाब गालियों से नहीं बल्कि अपने काम से दिया जाता है। अगर दुनिया ये कह रही कि आप नहीं कर पाओगे तो जवाब अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने काम से दो और सबको हैरान कर दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे शोभित निर्वाण भैया ने यहाँ पर किया है। जो लोग अभी तक मजाक बना रहे थे कि ये बंदा तो बस क्लास 10 तो क्लास 9 जैसी छोटी क्लासेस को ही पढ़ाना जानता है, वही बंदा अब IIT JEE और नीट वालों को पढ़ाने वाला है। अब मजाक उड़ाने वाले कोचिंग माफिया खुद परेशान हो रहे होंगे कि यार गलत आदमी से पंगा ले लिया। देखो भैया मिशन का नाम है मिशन जीत और ये नाम आया है JEE और नीट के मिक्सचर से। इस मिशन के अंदर आपको शोभित निर्वाण खुद IIT JEE और नीट की मैथ्स पढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं एंड अदर टीचर्स आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दिखाई दे सकते हैं। भैया एक बात बताइए कि क्या प्रशांत भैया IIT के फिजिक्स फैकल्टी के रूप में हमें दिखाई दे सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इसके चांसेस हैं, क्योंकि इस मिशन को लीड कर रहे हैं शोभित निर्वाण और वो ये कह रहे हैं कि मैं IIT JEE की स्पेशलिस्ट टीम को लेकर के आऊंगा। तो आपके प्रशांत भैया फिलहाल बोर्ड्स के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और वैसे भी वो बोर्ड्स को पढ़ा के बहुत ही बिजी हो रखे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो खुद यहाँ पर आके पढ़ाएं। उनके टैलेंट पे शक नहीं किया जा सकता कि वो पढ़ा नहीं पाएंगे, वो पढ़ा तो लेंगे लेकिन उनके पास ज्यादा टाइम ना हो। तो इस तरह से इस मिशन जीत कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है और ये शुरुआत धीरे धीरे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज दिस मैनिपुलेशन और फेक कंट्रोवर्सी? क्या इस कंट्रोवर्सी के थ्रू हमें गुमराह किया जा रहा है या फिर बात क्या है? देखो भैया बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग ओपिनियन है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बस मार्केटिंग कंट्रोवर्सी है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करना है और ये चीज हर साल होती है, हर एक एग्जाम सीजन में होती है। आप इस तरह के ढेर सारे कमेंट्स को देख भी सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो टोटली मैनिपुलेशन है, पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है ताकि सबकी नजरों में ये लोग आ सके और अपना फायदा उठा सके। आप इन दीदी को भी देख सकते हैं, इन दीदी का भी मानना यही है कि ये पूरी तरह से मैनिपुलेशन है, यानी पूरा झूठ है। और यार मुझे पर्सनल लेवल पे ये लगता है कि ये ना ही कोई फेक कंट्रोवर्सी और ना ही कोई मैनिपुलेशन है, यानी जैसा हमें दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन भैया क्या आपके पास कोई प्रूफ है इस बात को साबित करने के लिए? तो मेरे पास एक नहीं बल्कि दो प्रूफ है। प्रूफ नंबर 1 ये कि अगर ये फेक कंट्रोवर्सी है तो क्या शोभित निर्वाण सिर्फ पैसों के लिए खुद को और खुद के पेरेंट्स को गालियां दिलवाएंगे? क्या उनको पैसों की इतनी कमी हो गई है? भाई उनके पास 1 करोड़ की गाड़ी है। और एक बात ये भी है ना कि वो एक रिस्पेक्टेड इंसान है, एक एजुकेटर है, कोई कॉमेडियन, रोस्टर या फिर व्लॉगर नहीं है कि वो आसानी से झूठ बोल देंगे। सोसाइटी में उनका एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है और इतने बड़े रिस्पेक्टफुल होके वो इतने छोटे और गिरे हुए काम नहीं कर सकते। वो इस तरह की झूठी कहानी बना ही नहीं सकते। और भैया प्रूफ नंबर 2 ये है कि आप इस क्लिप को ध्यान से देखो। इस क्लिप में आपको शोभित निर्वाण भैया की आंखों में वो बदले की आग साफ दिखाई दे रही है जो 100% असली लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ने माँ कसम खाई है और इतने रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में आके कोई माँ कसम तो झूठ नहीं बोल सका। लेकिन भैया हमें एक बात समझ में नहीं आई कि इन कोचिंग माफियाओं ने शोभित निर्वाण भैया को ही टारगेट क्यों किया? उन्होंने प्रशांत भैया या फिर दिगराज सर को क्यों टारगेट नहीं किया? करना चाहिए तो सबको करना चाहिए। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। कोचिंग माफियाओं ने शोभित निर्वाण भैया को ही टारगेट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ही पॉडकास्ट के अंदर उन कोचिंग माफियाओं की पोल खोली थी, कड़वा सच बताया था दुनिया के सामने। आपके प्रशांत भैया और दिगराज सर तो व्लॉग्स बनाने में और मजे करने में व्यस्त रहे होंगे। उस समय शोभित भैया बैठ करके बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं का
पर्दाफाश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये नेक्स्ट टॉपर्स का गेम प्लान है टू कैप्चर IIT JEE मार्केट? तो देखो यार, इंडिया में लाखों करोड़ों बच्चे IIT जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे स्कूल्स में बोर्ड एग्जाम का तो सही से पढ़ा नहीं पाते, IIT का सिलेबस क्या ही पढ़ाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स की मजबूरी होती है IIT JEE की कोचिंग्स में जाने का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर फीस जो होती है वो लाखों में होती है। आकाश, एलन ऑफलाइन में और PW अनअकैडमी ऑनलाइन में बहुत ही बड़े प्लेयर्स हैं। अब यार, चूंकि नेक्स्ट टॉपर्स बोर्ड एग्जाम्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए अब वो IIT JEE के मार्केट में भी जाना चाहते हैं। भैया, क्या इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोवर्सी नेक्स्ट टॉपर्स का गेम प्लान है IIT JEE की मार्केट को कैप्चर करने का? हाँ, ऐसा होने के चांसेस तो हैं। वो सोच तो रहे थे कि हमें भी इस मार्केट में जाना चाहिए यहाँ की सफाई करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टॉपर्स वाले अभी तुरंत ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो कुछ टाइम बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ इस मार्केट में एंटर करना चाहते थे। तुरंत जाने का और जल्दी जाने का कोई प्लान नहीं था। और भैया, शोभित निर्वाण भैया ने भी पॉडकास्ट में बिल्कुल यही बात बोली थी। भैया, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि ये नेक्स्ट टॉपर्स का गेम प्लान नहीं है IIT JEE की मार्केट को कैप्चर करने का? तो हाँ दोस्त, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन प्रूफ है। प्रूफ नंबर 1, अगर ये कंट्रोवर्सी प्री प्लान्ड होती तो भैया रिप्लाई के तौर पर खुद नेक्स्ट टॉपर्स सामने आता विद प्रॉपर स्ट्रक्चर, आइडिया, टीम, और साथ ही साथ आपके प्रशांत भैया भी सामने आते। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यार नेक्स्ट टॉपर्स एक कंपनी है और हर एक स्टेप लेने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपर्स के अंदर इतनी जल्दी कोई डिपार्टमेंट बना देना जो सिर्फ IIT JEE और नीट पे फोकस करे, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए आपके शोभित निर्वाण भैया ने नेक्स्ट टॉपर से एकदम ही अलग एक बॉडी बनाने का ट्राई किया जो IIT JEE और नीट पर फोकस करे, और उसी बॉडी का नाम मिशन जीत रखा गया है। यानी ये कंट्रोवर्सी प्री प्लान्ड तो नहीं लगती। प्रूफ नंबर 2, अगर ये कंट्रोवर्सी प्री प्लान्ड होती तो उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड JEE नीट स्पेशलिस्ट टीम होती, बट ऐसा नहीं हुआ। उनके पास मिशन जीत में कोई टीम नहीं है, बल्कि आपके शोभित निर्वाण भैया बार बार वीडियोस बना के अब अपनी IIT JEE और नीट की इक्वालिटी टीम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। यानी सब कुछ जीरो से ही करना पड़ रहा है। यानी ये अगेन प्री प्लान्ड तो नहीं लगता। प्रूफ नंबर 3, अगर ये प्री प्लान्ड होता तो नेक्स्ट टॉपर्स वाले खुद सामने आते और बोलते कि बच्चा पार्टी, हम लोग अब कुछ नया करने वाले हैं। हम स्कूल बोर्ड से ऊपर अब IIT JEE और नीट में भी आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर वो प्रॉपर अनाउंसमेंट, प्रॉपर प्लानिंग से आते तब तो उनको और भी ज्यादा फायदा होता। खुद प्रशांत, किराट भैया, दिगराज सर, ये लोग भी आते, उन्हें तो उससे और भी ज्यादा बेनिफिट ही होता। बट यार, अचानक से शोभित भैया को और उनके पेरेंट्स को कोचिंग माफियाओं ने बहुत सारी गालियां दी और सारी कंट्रोवर्सी अचानक से ही स्टार्ट हो गई। यानी ये देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि ये प्री प्लान्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मिशन जीत? देखो भैया, अभी आपके शोभित भाई IIT JEE की क्वालिटी टीम तैयार कर रहे हैं। कुछ दिन में उनके पास एक क्वालिटी IIT JEE की टीम आ जाएगी और फिर वो IIT JEE और नीट की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे यूजिंग मिशन जीत। इस मिशन जीत के थ्रू वो ये सीखेंगे कि इस न्यू मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। यानी वो पूरी तरह से IIT JEE और नीट में कहर बर पाएंगे और कोचिंग माफियाओं को करारा जवाब देंगे। और अगर मिशन जीत फैकल्टी और उनके स्टूडेंट्स ने कस के जी जान लगा दी और अगर ये मिशन जीत सक्सेसफुल रहा तो यहाँ से हमें रैंक 1 से रैंक 100 तक भी दिखाई दे सकती है। तब तो न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स और सबकी नजरों में ये मिशन जीत आ जाएगा। जब सब कुछ सेट हो चुका होगा तब इस क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए मिशन जीत चल के आएगा नेक्स्ट टॉपर्स के पास और फिर मिशन जीत की मदद से नेक्स्ट टॉपर्स का सपना पूरा हो जाएगा IIT JEE और नीट के मार्केट में आने का। अब चूंकि नेक्स्ट टॉपर्स का छोटा भाई मिशन जीत IIT JEE और नीट के मार्केट को सही से समझ चुका होगा और जब नेक्स्ट टॉपर्स और मिशन जीत साथ में काम करेंगे तब कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि ये तो क्लास 10 तो क्लास 9 वाले हैं, इनको IIT JEE और नीट की नॉलेज
नॉलेज नहीं है। मजाक उड़ाने वालों का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपर्स के छोटे भाई ने IIT JEE और नीट के रिजल्ट को फोड़ा होगा। वहां से लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा कि नेक्स्ट टॉपर्स अब IIT का भी प्लेयर बन चुका है। उसके बाद भैया नेक्स्ट टॉपर्स में पेड बैचेस भी आने शुरू हो जाएंगे, जैसे अभी फिलहाल क्लास 9th और 10th के लिए आते हैं। आपको तो पता ही है कि क्लास 10th का 50% मार्केट नेक्स्ट टॉपर्स के पास है, और अगर IIT JEE और नीट में नेक्स्ट टॉपर्स की एंट्री हो गई तो 50% मार्केट तो ये अकेले ही संभाल के रख सकते हैं। और भैया बहुत सारे लोगों की तो दुकानें बंद हो जाएंगी अगर मिशन जी सक्सेसफुल रहा तो। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टूडेंट्स को आखिर क्या करना चाहिए। यार देखो, मैं आपको 3 पॉइंट्स में सारी बातें समझा दूंगा। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 यही है कि भैया मार्केट को समझो, लेकिन बहुत ही लिमिट में। मुझे पता है कि फिलहाल एजुकेशन मार्केट को समझना आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर रह करके आपको सक्सेसफुल होना है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन किसी भी इंसान को एक अच्छा इंसान बना सकती है। मार्केट को समझो, लेकिन दोस्त बहुत ही लिमिट में। भैया कौन सी लिमिट? कोई मेजरमेंट है? हाँ, मेरे पास 2 मेजरमेंट है। यार देखो, आप फ्री टाइम में इस मार्केट को समझ सकते हो, और सेकेंडली आप ब्रेक टाइम्स में इस बात को समझ सकते हो, मतलब फ्री टाइम और ब्रेक टाइम। इसके अलावा आपको पढ़ाई करने के टाइम पे मार्केट को रिसर्च नहीं करना। जिस समय पढ़ाई करो उस समय पढ़ाई करो, जिस समय ब्रेक ले रहे हो उस समय आप इधर उधर थोड़ी बातें देख और सुन सकते हो। और सेकंड पॉइंट है यार, बिगेस्ट स्टूडेंट मिस्टेक जो हर कोई कर रहा है आजकल। जब भी कंट्रोवर्सी आती है इंटरनेट पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने गोल्स को भूल ही जाते हैं। भैया वो तो सिर्फ डिबेट्स में ही फंसे रह जाते हैं। यारा ध्यान से समझो, ये आपका काम नहीं है डिबेट करना, कंट्रोवर्सी में ये बताना कि किसको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी जिसके नाम पर हो रही है वो बहुत ही समझदार है। आप उन पे भरोसा रखो, वो जो करेंगे सही होगा। वो डिबेट वगैरह का काम उन्हें ही करने दो, वो एक्सपर्ट है। मेरे दोस्त, आपका काम है पढ़ना, और फिलहाल आपको सबसे ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पर ही देना चाहिए। यार पॉइंट नंबर 3 ये है कि एग्जाम सीजन रिमाइंडर। यार कंट्रोवर्सी किसी का पेपर सॉल्व नहीं करती। आपका रिजल्ट तभी आएगा जब आप पेपर सॉल्व करोगे बहुत ही अच्छे से। आपका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन के साथ आ सकता है, बहुत ही अच्छे फोकस के साथ और कंसिस्टेंसी से। यानी डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी आपको बना करके रखना होगा। और इस बात को भी याद रखो, यू आर नॉट अ जज। आप यार जज नहीं हो ये फैसला करने वाले कि फिलहाल क्या क्या होना चाहिए। यू आर कैंडिडेट, और आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। यानी इस बात को दिमाग में बना के रखो, यू आर नॉट अ जज, यू आर अ कैंडिडेट। यार लास्ट में मैं बस यही कहूंगा, अगर आज इस तरह से नॉन एकेडमिक चीजों पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो तो फिर बोर्ड्स में आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बट अगर आज और अभी से डबल स्पीड के साथ मेहनत कर ली तो आने वाले एग्जाम में आपके मार्क्स वैसे ही आएंगे जैसा आप चाहते हो। आप अपने ड्रीम स्कोर को पा सकते हो, लेकिन तभी जब आप खतरनाक मेहनत और डेडिकेशन के साथ नॉन स्टॉप काम करोगे। आपने अगर थोड़ा सा भी डिसिप्लिन रख लिया तो 95% मार्क्स तो यार पक्के ही हैं। यार अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, और अपने एक दोस्त तक इसे जरूर शेयर करो। और अगर आपको ये नहीं पता कि हम 1 मंथ में सही से पढ़ाई करके 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। आप स्क्रीन पर क्लिक करके इसे देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।